श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि धनतेरस का बहुत ही प्यारा सा दिन आ गया है और मेरी तरफ से आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पे हमेशा बनी रहे ना। तो काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान है कि भैया धनतेरस के दिन तो हमें 13 दीपक लगाने चाहिए, ये चीज़ तो हमको पता है अच्छे से, बट वो 13 दीपक कहाँ पे लगेंगे, कौन सा दीपक गोल बत्ती का लगेगा, कौन सा दीपक लंबी बत्ती का लगेगा, इन सभी की बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। बहुत स्पेशल सी वीडियो है। मुहूर्त की बात हम लोग धनतेरस के दिन नहीं करते हैं, क्योंकि धनतेरस का जो पर्व होता है धन का पर्व होता है और माँ लक्ष्मी का जो आगमन हमारे घर में होता है वो कब होता है। अगर आप लोगों ने पूज्य गुरु जी की कथा बहुत ध्यान से सुनते होंगे तो उन्होंने 100 बार कह रखा है कि प्रदोष काल में अगर हम कोई भी दीप प्रज्वलित करते हैं तो माँ लक्ष्मी का वास हमारे घर में होता है। सुना है कि नहीं सुना है ना। अब बात करते हैं दीपक की। जो 13 दीपक हमें लगाने होंगे वो दीपक आपको मिट्टी के लगाने हैं, ठीक है ना। देखो, जो पूजन विधि गुरुजी ने बताई थी ना कि धनतेरस को 8 दीपक लगाना है माँ लक्ष्मी के पास में, वो दिया अलग होगा। ये जो दीपक 13 लगाओगे ये उसके बाद आपको लगाना। मेरी बात समझ में आ रही क्या। और हाँ, एक चीज का और ध्यान रखिएगा, दीपक धनतेरस पे आप लोग खरीदोगे ही खरीदोगे, तो खरीदना कहाँ से है, जिसको सच में जरूरत हो पैसों की उसी के यहाँ खरीदना है, बड़ी शॉप से बड़ी शोरूम से नहीं खरीदना है। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। अब बात करते हैं उपाय की। आपको लेना है 13 दीपक। कितने? 13। अब यहां पे आपको एक बात बता दूं कि सारे के सारे दीपक कौन से होंगे, लंबी बत्ती के होंगे, क्योंकि हम यह उपाय किसके लिए कर रहे हैं, मां लक्ष्मी के लिए कर रहे हैं, धन संपदा के लिए कर रहे हैं। तो आपको लंबी बत्ती लगानी होगी। लगाने के साथ में आपको जो सबसे पहला दिया लगाना होगा वो मां लक्ष्मी के पास में लगाना है। 8 दीपक तो आपने लगाया, लेकिन उन 13 दीपक में से जो पहला दीपक आप प्रज्वलित करोगे, जलाओगे, वो कहां पे, जो मां लक्ष्मी की फोटो मूर्ति प्रतिमा आपने स्थापित कर रखी है वहां पे, है ना। दूसरा, हमारे जीवन में जल ही जीवन होता है। जो दूसरा दिया लगाओगे अपने घर में जहां पे नल से पानी पीते हो, मटका हो, परिंदा हो, आरओ हो या फिर नल हो, टोटी हो, जहां पे भी लगाना है वहां पे भी लंबी बत्ती का। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो 13 दीपक आप लगा रहे हो या फिर 100 दिया लगा रहे हो उससे मतलब नहीं है। आपको क्या करना होगा, इन सभी दीपकों को आपको लगाना होगा लंबी बत्ती का, लेकिन जो बत्ती का मुख होगा वो साउथ डायरेक्शन नहीं होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना है। मेरी बात समझ में आई क्या। किसी भी दिशा में कर दो बट दक्षिण दिशा नहीं हो। नल हो गया। नल के साथ में आपको लगाना होगा दूसरा दिया, आपको तीसरा दिया, आपको अनाज, जहां पे खाना वगैरह रखते हो ना, अनाज के पास में रखोगे। जो चौथा दिया आपको रखना होगा वो आपको रखना है जहां पे अपने घर में रुपए पैसे रखते हो। अब यहां पे लोग गलतियां करते हैं, ध्यान रखिएगा। लोग अलमारी को खोलते हैं और अलमारी के अंदर रखते हैं दिए को, यह अपशगुन होता है। दीपक को कभी भी बंद करके नहीं रखना चाहिए, उसकी रोशनी पूरे हर जगह फैलनी चाहिए। तो आपको जो भी आपकी अलमारी है, तिजोरी है, उसके पास में, चाहे तो यहां रख दो, यहां रख दो, ऊपर रख दो, कहीं पे भी, लेकिन अंदर मत रखना, ठीक है ना। 4 दीपक लगा दिए। जो 5वां दिया लगाना है, या फिर और जितने दीपक बचे हैं, आपके घर में जितने दरवाजे हों उन दरवाजों की चौखट पे आपको लगाना होगा। चाहे तो इस साइड लगा दो या फिर इस साइड लगा दो। ध्यान रखिएगा, मैंने जानबूझ करके ऐसी फोटो लगाई है कि आपको कहीं से कोई दिक्कत ना हो। कभी भी दीपक को अंदर नहीं लगाना चाहिए। दीपक हमेशा कहां लगता है, बाहर लगता है। तो चौखट के बाहर आपको जितने भी दीप लगाओगे वो सभी दीप लगाने हैं। बाकी जो आपकी पूजन विधि थी धनतेरस की, जैसे गुरुजी ने बताया था, 7 दीपक आपको लगाने होंगे माता लक्ष्मी के राइट साइड में, एक दिया आपको लगाना है तेल का उनके लेफ्ट साइड में। यह विधि तो मैं आपको बता चुका हूं। मेरी बात समझ में आ रही क्या। तो आप सभी लोगों को इन सभी काम को करना है। ध्यान रखिएगा, कुछ लोग अभी भी मुझे कमेंट कर रहे हैं कि भैया मुहूर्त आप समझा दो। मैंने आपको बताया है प्रदोष काल में आपको इन सभी दीपक को जलाना है। प्रदोष काल कब स्टार्ट हो रहा है, आप ध्यान रखिएगा, जिस टाइम पे सूर्य देवता अस्त होते हैं, डूबते हैं, उसके आधे से 40 मिनट पहले और उसके आधे घंटे से 40 मिनट बाद का जो समय है वो प्रदोष काल का समय होता है। और यही सबसे परफेक्ट, सबसे प्यारा समय होता है आपकी किसी भी पूजा को सफल बनाने के लिए, मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, दीपक जो आपने 13 ले रखे हैं चौखट पे तो लगाओगे, बाकी आपके घर में जो शमी का पेड़ हो, शमी के पेड़ के नीचे लगा देना। अगर घर के आसपास पीपल का पेड़ हो तो पीपल पेड़ के नीचे लगा देना, और अगर बेल पेड़ का हो तो वहां पे लगा देना। और एक पेड़ और है आंवले का,
इन सभी वृक्षों के नीचे और जितने भी पूजनीय पेड़ आपके घर में हैं वहां पे भी दीप जरूर प्रज्वलित करिएगा। इससे मां लक्ष्मी का वास होता है। एक छोटा सा यहां पे एक्सेप्शन केस है। वो केस क्या है कि अगर आपके घर में तुलसी माता का पौधा है और दीपक वहां लगा रहे हो, ध्यान रखिएगा वह दिए गोल बत्ती का लगेगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे, है ना। तुलसी माता के नीचे गोल बत्ती का, बाकी हर जगह लंबी बत्ती का, सरसों के तेल का दिया आपको प्रज्वलित करना है, आपको जलाना होगा। ठीक है, तो यहां पे हम सभी लोगों ने दीपक की तो बात कर ली है, कहां पे कैसे लगाना है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ उपाय की जो कि धनतेरस तिथि पे हमें करना चाहिए। देखो यहां पे हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे यहां पे आप सभी को दिख रहा होगा खड़ा धनिया। सबसे पहले आप समझ लो इस उपाय के फायदे क्या हैं। घर के अंदर अगर दरिद्रता का वास है, मतलब कि घर में कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, आपको मतलब पूरी फैमिली उसके परेशान है, आप बहुत चिंतित घूम रहे हो, बहुत परेशानी में चल रहे हो, तो आपको लेना है इस तरीके से खड़ा धनिया। ठीक है ना। खड़ा धनिया जब ले लोगे उसके बाद में आपको लेना है कमलगट्टा और नमक। थोड़ा सा नमक लीजिएगा अपने घर से। उस जो खड़ा धनिया है, जो कमलगट्टा है, जो नमक है, उसको मां लक्ष्मी के पास पहले रख देना। ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए, 5-10 मिनट के लिए। फिर उठाना, जितने भी घर में आपकी रूम्स हो, कमरे हो, जितने भी लोग हो, सभी कमरों में एक बार घूम करके अपने हाथों को, जितने भी लोग वर्तमान समय में आपके साथ में घर पे रहते हैं, उन सभी लोगों के हाथों को स्पर्श कराना, टच करा देना। और टच कराने के बाद में अपने घर के बाहर उन सभी चीजों को फेंक देना। यकीन मान लीजिए धनतेरस तिथि पे जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है उनके घर में कभी परेशानियां नहीं आती हैं, कभी संकट नहीं आते हैं, कभी दरिद्रता का वास नहीं होता। हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा उनके घर पे बनी होती है ना। भूलिएगा नहीं, ये खड़े धनिये का उपाय बहुत स्पेशल है, बहुत प्यारा है। अभी भी मुझे कमेंट्स आ रहे थे जो मैंने पिछली वीडियोस पूजन की बताई थी कि भैया अमर बेल हमें नहीं मिल रहे हैं, क्या करें। 10 सेकंड में सुन लो। अगर आपको अमर बेल का टुकड़ा नहीं मिल पा रहा तो चावल का दाना ले लो। चावल भी नहीं आपको लेनी है तो उसकी जगह पे आप ले सकते हो मूंग के दाने, खड़ा धनिया ले लो। कुछ भी आपको अमर बेल के स्थान पे जो भी पूजा पाठ की सामग्री है उनमें से कुछ भी आप ले सकते हो। ठीक है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक आखिरी उपाय की जो कि आप सभी को करना है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए आप सभी लोग, और वो है ऑफर का ध्यान रखिएगा। दीपावली रात 12 बजे तक ऑफर चल रहा है। अगर आप 7 मुखी रुद्राक्ष और 9 मुखी रुद्राक्ष लेते हैं, इसके साथ आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिल रहा है, 3 मुखी रुद्राक्ष आपके बच्चों के लिए फ्री मिल रहा है, प्लस 108 कमल गट्टे की माला मैं आपको फ्री दे रहा हूं, और प्लस महादेव को समर्पित करने के लिए भस्म। इतनी सारी चीजें तो मैं आपको फ्री ही दे रहा हूं। बस आपको 7 मुखी या 9 मुखी रुद्राक्ष लेना होगा। अगर इस ऑफर का लाभ उठाना है 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करिएगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं उपाय की। देखो कमल गट्टा देख के ही आपको समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या है ना। देखो जैसे मान लीजिए कि आपके घर में प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं और उन समस्याओं का आपको निवारण नहीं मिल पा रहा, तो आपको लेना होगा 2 कमल गट्टे। कितने कमल गट्टे? तो आज के टाइम पे आप कार्तिक का महीना चल रहा है तो कमल गट्टे तो घर में होंगे, कमल गट्टे लेना। कमल गट्टे लेकर के और साथ ही साथ आपको एक बेलपत्र भी लेनी है। ठीक है ना। यहां बेल का पेड़ इसलिए दिखा रहा हूं कि आप समझ पाओ। सिर्फ एक बेलपत्ते नहीं, 2 कमलगट्टा लेना, एक तांबे का लोटा लेना, उसके अंदर जल भरना, जल के अंदर एक कमलगट्टा डाल देना। जो दूसरा कमलगट्टा है अपने पास रखना। इस जल को उठाना, घर में जितने भी कमरे हों उन सभी कमरों में घूम लेना। ठीक है ना। घूमने के बाद में वही काम करना है। आपके घर में भोले शंकर का शिवलिंग होगा, फोटो हो, मूर्ति हो, कुछ भी हो महादेव का, उनके पास में जाना। जब उनके पास में जाओगे आप अपना जो मुख रखोगे वो फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपके पास में बेलपत्र है उस बेलपत्र को आप समर्पित करना महादेव के शिवलिंग के ऊपर, और उसी बेलपत्र के ऊपर जो एक कमलगट्टा है उसे चढ़ा देना और एक लोटा जल चढ़ा देना। जब जल चढ़ाओगे, धन संपदा का प्रॉब्लम्स को जल्दी सोल्यूशन पाने के लिए एक महादेव का नाम लेते हैं और वो है कुंदकेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूं, नाम को नोट करेंगे। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप जल चढ़ा देते हैं, आपके घर में हमेशा मां लक्ष्मी का वास रहेगा। और ये जो कमलगट्टा आपने चढ़ाया है, इस कमलगट्टे को उठा करके आप अपने घर की तिजोरी में, अलमारी में रख देना।
बस, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना। धनतेरस की ये विधि आपको जरूर फॉलो करनी चाहिए। बाकी ऑफर का लाभ उठाना है तो मैसेज जरूर करेंगे। नंबर एक बार और नोट करिएगा, 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जल्दी से मैसेज करिए और ऑफर का लाभ उठाइए। दीपावली के बाद डिलीवरी होगी, लेकिन ऑफर सिर्फ दीपावली तक है, ध्यान रखिएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर सकते हैं। जितने भी मेरे भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और हां, सभी को वीडियो को लाइक करना है। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।